नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू इतिहास के सबसे चौंकाने वाले, सबसे विवादित और सबसे गहरे प्रश्न की। आखिर भगवान परशुराम जी ने अपनी ही माँ रेणुका का सिर क्यों काट दिया? क्या ये एक क्रूर आदेश था? क्या ये केवल आज्ञा पालन की बात था, या फिर ये घटना थी एक गहन आध्यात्मिक संदेश की, जिसे सदियों से गलत समझा गया? आज हम इस पूरी कहानी को गहराई से समझेंगे। ये कहानी धर्म, कर्तव्य, मानसिक स्थिरता, वैराग्य और युग परिवर्तन, इन सभी का संगम है। तो आइए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक यात्रा। इस घटना को समझने के लिए पहले इसके पात्रों को समझना जरूरी है। परशुराम जी विष्णु के छठवें अवतार, क्रोध, न्याय और विनाश के देव रूप, एक हाथ में फरसा और मन में अपार शौर्य। इनका जन्म ही हुआ था अत्याचार खत्म करने के लिए। माता रेणुका बेहद पवित्र, तपस्विनी, मन संकल्प को नियंत्रित रखने में सिद्ध, इतनी शक्तिशाली कि रोज गंधर्वों की शक्ति वाली मिट्टी से घड़ा बनाकर पानी भर लाती थी। ऋषि जमदग्नि कठोर तपस्वी, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ऊंचे, सिद्धियों से संपन्न, लेकिन साथ ही कठोर अनुशासन वाले। इन तीनों का जीवन योग, तप, धर्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित था। एक दिन माता रेणुका नदी पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा गंधर्व और अप्सराएं जल क्रिया कर रहे हैं। वातावरण सुंदर था, संगीत था, हंसी थी और इंसानी कमजोरियां भी थी। एक पल के लिए उनका मन विचलित हुआ, सिर्फ एक पल। मित्रों, यही वो क्षण था जिसने भविष्य बदल दिया। रेणुका के मन में क्षणिक आकर्षण जग गया और इसी आकर्षण से उनकी तपस्या भंग हुई। तब भंग होना पाप नहीं होता, लेकिन महान तपस्वियों के लिए मन का जरा सा भी विचलन बड़ा अपराध माना जाता था। उसी समय रेणुका अपने पति जमदग्नि के पास लौट आई, लेकिन वो दिव्य शक्ति जो रोज उनके साथ रहती थी वो गायब थी। जमदग्नि ऋषि समझ गए कि माता के मन में एक क्षण के लिए भी कमजोरी आ गई थी। जमदग्नि ऋषि अत्यंत कठोर अनुशासन वाले थे। उनके लिए मानसिक पवित्रता सबसे बड़ी धर्म थी। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। पहले बड़े बेटों को कहा, अपनी माँ को दंड दो। वे पुत्र भयभीत हो गए। उन्होंने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे सब अज्ञानी और शक्तिहीन बन जाएंगे। अब बारी आई परशुराम की। परशुराम पिता के सामने खड़े हुए। उन्होंने किसी प्रकार की बहस नहीं की, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और बिना हिचकिचाहट के माता रेणुका का सर काट दिया। यहाँ बहुत लोग सवाल करते हैं, क्या यह क्रूरता थी? नहीं, परशुराम ने ये इसलिए किया क्योंकि उनके लिए पिता का आज्ञा सर्वोच्च थी। वो जानते थे पिता का निर्णय धर्म के अनुसार होता है। वो जानते थे कि माता पवित्र थी, ये दंड कुछ और था, और इसीलिए परशुराम ने आदेश मान लिया। जब परशुराम ने काम पूरा कर लिया, पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, तुम क्या मांगते हो? परशुराम ने कहा, माता को पुनः जीवित कर दीजिए। और यहीं पर असली रहस्य खुलता है। जमदग्नि ने वरदान दिया और माता रेणुका पहले से भी अधिक पवित्र रूप में पुनः जीवित हुई। साथ ही जिन बेटों को श्राप मिला था, उनका श्राप भी समाप्त हो गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में सिर काटा गया था? कई विद्वान कहते हैं ये सिर काटना प्रतीकात्मक था, शाब्दिक नहीं। इसका आध्यात्मिक अर्थ था, माता के मन में जो विकार आया था, परशुराम ने उस विकार को नष्ट किया। सिर काटना, मन से पापपूर्ण विचार का अंत। इसका मतलब परशुराम ने अपनी माता की पवित्रता को पुनः स्थापित किया। यही कारण है कि माता फिर से जीवित हो गई, क्योंकि घटना शरीर की नहीं, मन की शुद्धि की थी। ये कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाते हैं। मन पर नियंत्रण सबसे कठिन तपस्या है। एक सेकंड का भी विचलन तपस्या को कमजोर कर सकता है। कर्तव्य कभी कभी भावनाओं से बड़ी होता है। सिर काटना, बुरे विचारों का अंत। परशुराम का अवतार ही आंतरिक दुर्बलताओं का विनाश था। इस घटना का क्रूर रूप से वर्णन केवल गलतफहमी है। माता रेणुका स्वयं पुनर्जीवित हुई। इसका अर्थ है कि घटना आध्यात्मिक थी, भौतिक नहीं। आज की दुनिया में भी हम कई बार मन से विचलित होते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, गलत लोगों की ओर आकर्षित होते हैं, अनुशासन खो देते हैं।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गलती होना समस्या नहीं, उसे पहचान कर खुद को दोबारा शुद्ध करना सबसे बड़ी ताकत है। तो मित्रों, भगवान परशुराम जी द्वारा अपनी माता का सिर काटना कोई क्रूर कार्य नहीं था। ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। विकार का अंत करो, व्यक्तित्व का नहीं। ये कहानी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति से अधिक जरूरी है मन की पवित्रता और कर्तव्य से ऊपर है सत्य। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।